नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। लेकर आए हैं खास कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 21 फरवरी का दिन है और आज कई बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, तो एक नजर उन्हीं घटनाओं पर डालते हैं। इतिहास के पन्नों में आज का दिन एक दुखद घटना के साथ जुड़ा हुआ है। साल 2013 में आज ही के दिन हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में 150 मीटर के दायरे में 2 बड़े ब्लास्ट हुए थे। साइकिल पर रखे गए बमों से हुए धमाके में 17 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 120 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए थे। हालांकि इस मामले में दिसंबर 2016 में स्पेशल NIA कोर्ट ने इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन यानी IM के 5 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में IM का सह संस्थापक यासीन भटकल भी शामिल था। भटकल के अलावा असदुल्ला अख्तर, जियाउर रहमान, तहसीन अख्तर और एजाज शेख को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। यासीन भटकल पर भारत में हुए कई बड़े धमाकों में शामिल होने का भी आरोप था। भटकल के खिलाफ दायर आरोप पत्रों की माने तो वो 2008 और उसके बाद हुए कम से कम 10 बम धमाकों का मास्टरमाइंड रहा था। इनमें 2008 के अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट, 2010 में बनारस, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए ब्लास्ट और 2011 में पुणे जर्मन बेकरी और मुंबई ब्लास्ट का भी उसे मास्टरमाइंड माना गया था। क्या आप जानते हैं कि हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। यूनेस्को ने साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया और साल 2000 से संपूर्ण विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि ये दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष की याद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांग्ला मातृभाषा के अस्तित्व के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया था। देखते ही देखते ये प्रदर्शन एक नरसंहार में बदल गया, जिसे रोकने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई, जिससे कई जो लोग हैं उनकी जान चली गई थी। बांग्लादेश सरकार के अस्तित्व में आने के बाद बांग्लादेश सरकार ने यूनेस्को के सामने फिर एक प्रस्ताव रखा था और साल 1999 में यूनेस्को ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की, लेकिन इसे पहली बार 2000 में मनाया गया और तब से हर साल पूरे विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का मकसद चीन और अमेरिका के बीच 21 साल से जारी तनाव को खत्म करना था। इस तनाव का कारण अमेरिका का ताइवान को लगातार समर्थन देना था। इस दौरे के बाद शंघाई ज्वाइंट कम्युनिक पर भी सहमति बनी थी, जिसके तहत अमेरिका ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया था। हालांकि कुछ साल बाद ही एक बार फिर ताइवान दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया था। इसी के साथ आज के दिन कुछ अन्य घटनाएं भी घटित हुई थी। 1991 की बात करें तो फिल्म अभिनेत्री नूतन का आज ही के दिन निधन हुआ था। नूतन ने मात्र 14 साल की उम्र में हमारी बेटी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था और कई हिट फिल्मों में काम किया था। 1965 में अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति नेता मैल्कम एक्स की गोली मारकर हत्या आज ही के दिन कर दी गई थी। न्यूयॉर्क में उन्हें उनके 400 समर्थकों के सामने गोली मारी गई थी। 1804 में ब्रिटिश खनन इंजीनियर और आविष्कारक रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहला स्वचालित भाप इंजन बनाया था। 1995 में अमेरिकी व्यवसायी और एविएटर स्टीव फॉसेट गुब्बारे में अकेले प्रशांत महासागर पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। ये तमाम वो बड़ी खबरें थी, वो बड़े आप कह सकते हैं कि घटनाएं थी जो आज के दिन घटित हुई थी। और इसी के साथ अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।